आलोक मेहता, ये नरेंद्र मोदी के मूवमेंट को लेकर पॉलिटिकल हलकों में इतनी तेजी से चर्चा क्यों शुरू हो जाती है? क्या इसकी बुनियादी वजह यह कि नरेंद्र मोदी को दिल्ली में कम देखा जाता है और दिल्ली में अगर वो आएंगे और अगर मुलाकातें करेंगे तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि लोग कुछ ना कुछ उसके बारे में पॉलिटिकल जोड़ तोड़ लगाएंगे? निश्चित रूप से आप देखिए अभिज्ञान, ये सारे देश भी जाने, कम से कम पार्टी के लोग भी जानते हैं, जी से समझे कि राष्ट्रीय राजनीति में गुजरात चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी को संघ के समर्थन के बल पर भी कई बार हम और आप डिस्कस करते रहे कि नहीं अडवाणी जी को समर्थन है कि नहीं, अटल जी को समर्थन था कि नहीं। मेरा मानना है कि संघ ने पहले से नरेंद्र मोदी को जिस ढंग से तैयार किया है, चाहे संजय जोशी तो पिट गए, वो बहुत अपनी चाहे ईमानदारी की बात करते, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके सारे मोहरे पिट गए। अब नरेंद्र मोदी एक बड़े, और जयललिता के साथ आपको यदि याद हो तो वो खुद गए थे जयललिता के शपथ ग्रहण समारोह, तो इसलिए उनकी तैयारी, जो हम लोग जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में, जो आपने सबसे पहले शुरू में कहा, पर्दे के पीछे मैं साल भर से, आप सहमत हो असहमत हो, आप उनको पसंद न करते हो, नरेंद्र मोदी बहुत रणनीति के तहत चल रहे हैं और वो एक ऐसा एक गठबंधन ही नहीं बल्कि वो तो भारतीय जनता पार्टी के बल पर ही आना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में आ गया है कि गठबंधन के बल पर वो आगे बढ़ सकते हैं। तो तमिलनाडु से लेकर उड़ीसा तक, या जरूरत पड़ी तो नीतीश कुमार से भी, जबकि नीतीश कुमार आसानी से उनके हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन यदि वो अपना गुजरात में जीत करके आते हैं और वो पहली बार पहले होंगे वो पार्टी के अध्यक्ष, और उसके बाद देश भर का दौरा करेंगे, ये उसका पहला पड़ाव आज उन्होंने दिल्ली में दिखाया है। उसका पहला पड़ाव उन्होंने आज दिल्ली में दिखाया है। टी.आर. रामचंद्रन, आप जयललिता से मिलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, जयललिता के आप स्वेरिंग इन सेरेमनी में गए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी का बुनियादी पॉलिटिकल एजेंडा क्या होगा? वो एक्सेप्टेबिलिटी क्रिएट करना जो नरेंद्र मोदी पर किसी भी दायरे से अभी तक लागू होती नहीं नजर आ रही, कि आप कोई कोएलिशन के या बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता बन सकते हैं, कोएलिशन को लीड करने वाले। देखिए अभिज्ञान, आप शायद कोशिश जरूर करें, क्योंकि अभी 2.5 साल और हैं जनरल इलेक्शंस के लिए। मेरा मानना ये है कि वो अपने लिए स्पेस शायद बनाना चाहते हैं, पर वो स्पेस उनको हिंदुस्तान में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मेरा मानना ये है कि अगर वो नॉन कांग्रेस लेड यूपीए लीडर्स के साथ भी वो अगर मिलजुल के बात करें, उनमें भी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी हाई नहीं है। तो आखिरकार कोशिश करने में तो कोई हानि नहीं है। तो देखना पड़ेगा कि उनको बीजेपी के भीतर कितनी सपोर्ट मिलती है। अभी तक के इशारे और इंडिकेशंस ये हैं कि बीजेपी के दिल्ली के नेता नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते। बिल्कुल, बीजेपी के दिल्ली के नेता नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते। भूपेंद्र यादव जी, आप भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस डिबेट में, आप लोग क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी की मुलाकातें जब होती हैं बाकी पॉलिटिकल लीडर से, तो बीजेपी के दिल्ली के लीडर थोड़े बेचैन हो जाते हैं कि अरे ये मोदी जी दिल्ली में आके क्या कर रहे हैं? नहीं, पहली बात तो ये बात ही बिल्कुल बेबुनियाद है। हाँ। दूसरी बात ये है कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की श्रेणी में है जो देश भर में इस पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने के लिए, इसकी कार्य पद्धति को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और उसमें एक मुख्यमंत्री होते हुए एक सुशासन कैसा चलना चाहिए, लोगों को विकास में किस प्रकार से सहभागी बनाना चाहिए, यह विषय नरेंद्र मोदी जी ने एक अच्छा शासन चलाकर 10 साल में दिया है। आज की ये जो बैठक हुई है, आप इसके बहुत सारे निहितार्थ निकाल रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक है, निहितार्थ अपने अपने तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन आज की बैठक का अगर निहितार्थ देखा जाए कि इस समय जो केंद्र में यूपीए सरकार है, क्या वो यूपीए सरकार देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ एकजुटता दिखाती है? क्या वो यूपीए सरकार कानूनों में बदलाव लाकर संघवाद पे आक्रमण नहीं कर रही? क्या वो यूपीए सरकार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लेती है? क्या इस सरकार के कार्य पद्धति में ऐसी पारदर्शिता है कि जब एक्शन टेकन रिपोर्ट आती है तो मुख्यमंत्रियों के जो बहुत अच्छे देश के लिए सकारात्मक सुझाव हैं, क्या ये सरकार उनको शामिल करती है, देश की जनता को उसमें शामिल करती है? आज विषय इस बात का है, आज देश की आंतरिक सुरक्षा का, देश के संघवाद का, इस सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाने का विषय है। बाकी विषय सब आगे भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्रियों की बैठक में अगर इस विषय की पहल ली है, इस विषय को जनता का विषय बनाया है, तो आज प्रबुद्धता के साथ विषय देश की सुरक्षा का है, उस पर ज्यादा विचार होना चाहिए। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down.
Download at IndieTVProfit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.